नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं पेरीरीनल पेन के बारे में। आपने सुना होगा या देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एनल रीजन में, जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसके बाहर के रीजन में और कई बार अंदर के रीजन में भी दर्द होता है। तो ये दर्द क्यों होता है, क्या इसके कारण है और इसका क्या इलाज है और इसको हम कैसे डायग्नोस करें, कैसे पहचानें और इसको कैसे क्योर करें, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। पेरी एनल रीजन पेन, ठीक है। इसके पहले हमें समझने होंगे सिम्टम्स क्या होंगे। जैसे आप लैट्रिन जा रहे हैं उस समय दर्द हो रहा है, या आप बैठ गए हैं तो जलन हो रही है, गाड़ी चला रहे हैं तो जो जहां से लैट्रिन का रास्ता मल द्वार है वहां पे दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, बैठा नहीं जा रहा। कभी भी वो दर्द हो जाता है, 24 घंटे नहीं दे रहा, कुछ केस में 24 घंटे रहता है, कुछ केस में थोड़े थोड़े आधा घंटा रह रहा है, कुछ केस में 2 मिनट के लिए बहुत तेज दर्द हो रहा है, किसी को 5 मिनट के लिए हो रहा है, किसी को रेगुलर बना ही रह रहा है। इस टर्म को हम बोलते हैं पेरी एनल पेन, ठीक है। पेन क्या है? एक सिम्टम है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? पेरी एनल रीजन में दर्द होने के बहुत कारण हो सकते हैं, सभी को एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इसमें कई बार एनल एब्सेस, कई बार कोई फोड़ा बन गया, एब्सेस पस की गांठ बन गई, तो एक कारण ये हो सकता है। कुछ केस में फिशर, जैसे लैट्रिन के रास्ते में छोटे छोटे कट लग गए आपको, तो वो फिशर हो गया। एक फिस्टुला, एक ओपनिंग से स्किन से भी बाहर आ रही है ओपनिंग, तो ये फिस्टुला एक ऑर्गन से दूसरे स्किन से कनेक्ट हो गया, दैट इज फिस्टुला, एनल फिस्टुला। इसमें भी दर्द होता है, जलन होती है। या फिर हेमरोइड्स, पाइल्स, कई बार बोलते हैं दर्द नहीं होता, पर कुछ केसेस में जैसे मस्सों से खून आ रहा है, मस्से फट गए हैं, वहां पे घाव हो गया है, तो पेरी एनल रीजन पेन हो सकता है। उसके अलावा लेवेटर एनी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, अचानक से लेवेटर एनी मसल्स का स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो बहुत दर्द प्रोड्यूस करता है। 30 मिनट तक ये चलता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैंने पाइल्स पे बना रखा है वीडियो, एब्सेस पे बना रखा है, एनल फिस्टुला, एनल फिशर पे भी बना रखा है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस फीमेल्स में बीमारी होती है, या फिर एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको कोई है एनल रीजन की, जैसे कि क्या हो सकती है, हर्पीस हो सकता है, वायरल इंफेक्शन, गोनोरिया क्लामाइडियल इंफेक्शन हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, एचआईवी, एचपीवी, ये इंफेक्शन से भी पेरी एनल रीजन में दर्द हो सकता है। उसके अलावा इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, कौन सी, क्रॉन्स है आपका, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी पेरी एनल रीजन पेन हो सकता है। इनका इलाज भी बताऊंगा, अंत तक बने रहे। कोई एनल कैंसर है, उसमें भी पेरी एनल रीजन में पेन होता है। या प्रोक्टाइटिस, मतलब लैट्रिन के रास्ते का सूजन आना। या डायरिया, बहुत दस्त हो गया, बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, तो लैट्रिन का रास्ता छिल गया है आपका, तो वहां घाव हो गया, तो डायरिया से भी हो सकता है। कई बार छोटे बच्चों में देखा गया है पेरी एनल, बहुत सीवियर पेन है, वुंड भी हो गया है। या फिर हम बोलेंगे कि प्रोक्टाल्जिया फुगस, जो कि सेम नाम है पेन का पेरी एनल रीजन में। उसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स, की रेक्टल नीचे आ गया है वो आपका। उसके अलावा फीकल इंफेक्शन, जैसे कई बार क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हुआ, हार्ड स्टूल हुआ, और वो हार्ड स्टूल उस रीजन में स्टक हो गया है, बाहर नहीं निकल रहा है, जैसे सीमेंट होती है ना, नीचे ब्लॉक कर देती है, उसमें भी पेरी एनल रीजन पेन होता है। उसके अलावा कोई चोट लग गई हो आपको लैट्रिन के रास्ते में या वहां के आसपास के रीजन में, दैट इज कॉजेस पेरी एनल पेन। या फिर हेमाटोमा, कोई हेमाटोमा मतलब वहां कोई ब्लीडिंग हुई हो और वहां वो ब्लड बाहर नहीं आया हो, इंटरनल हेमाटोमा हो और गांठ बन गई हो, उससे भी होता है। या फिर कोई टेल बोन पेन है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी कॉक्सिक्स होती है, वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड कॉक्सियल, तो आपको टेल बोन पेन हो सकता है, तो वो भी पेरी एनल रीजन पेन क्रिएट करता है। ये बहुत सारे कारण हैं जो मिलके इस चीज को बनाते हैं पेरी एनल पेन। या फिर आपको कोई प्रूराइटिस, इचिंग की कंप्लेंट हो, और भी बहुत से कारण हैं, पर मैंने मैक्सिमम कारण कवर किए हैं। अगर आपको पेरी एनल पेन रहता है, पुडेंटल न्यूरेल्जिया में भी होता है, ये ऐसा है ना, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। पुडेंटल न्यूरेल्जिया बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, जितने भी टॉपिक्स जो मैंने बताया उन पर बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा लगाएंगे तो आपको मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स में आगे कवर करूंगा। तो ये हो गया। अब बात ये आती है कि मैंने तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कारण बता दिए, तो अब हमें कैसे पता चले कि आपको कौन सी तकलीफ है? सिम्टम्स तो सेम है, ठीक है,
कि भाई जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, खड़े होते तो थोड़ा आराम मिल रहा है, या खड़े में ज्यादा दिक्कत होती है, या स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, या स्टूल पास करते हैं तब जलन ज्यादा होती है, या स्टूल करने के बाद भयंकर जलन बढ़ जाती है, 3-4 बार जाना पड़ रहा है, तो अब आपको कौन सा कारण है? देखो, जो इसके जांच है, जो आपका कॉज है, जिसके कैंसर है नहीं है, इन्फेक्शन है नहीं है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका क्लिनिकल हिस्ट्री। कोई एनल इंटरकोर्स किया हो, सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ हो एनएस के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से, तो उसमें भी होता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या है इनमें से? पहले क्लिनिकल हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री होता है, वो बताता है कि मुझे ये सिम्टम है, ऐसा है, वैसा है, ये चीजें। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं, जैसे प्रोक्टोस्कोपी की जांच होती है, कोलोनोस्कोपी से पता कर सकते हैं, या फिर एमआरआई पेरिएनल लीजन का करा के देख सकते हो कि भाई कोई एब्सेस तो नहीं है, कोई फिशर फिस्टूला तो नहीं है आपको, है ना, तो उससे पता चल जाता है। हेमरोइड्स के लिए कोलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी से पता चल जाता है। एमआरआई बेस्ट रहेगा, तो उससे भी पता चल जाता है। कोई नर्व डिसऑर्डर है तो लंबोसैक्रल रीजन का आप देख सकते हैं एमआरआई करा के। ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कोई वायरल, फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे पता चल जाएगा। रेक्टल प्रोलैप्स है तो वो वैसे ही विजिबल होता है, कोई वॉर्ड्स वगैरह की वजह से वहां पे वुंड हो गया हो, घाव है, एक्सटर्नली दिखेगा। तो इन्वेस्टिगेशन प्लस क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके सिम्टम्स, उससे आपका डायग्नोज बैठ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब बात आती है इलाज की। पेरिएनल रीजन पेन है, चलो बहुत सारे कारण है, जो कोई भी पेरिएनल रीजन पेन हो किसी भी प्रकार का है नहीं, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि सभी के लिए जो बोलते हैं ब्रह्म शस्त्र हो जो बहुत आरामदेह, तो सबसे बेस्ट होता है, इसमें बताया जाता है लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस में आता है मेनली सिट्स बाथ। सिट्स बाथ क्या होता है? बहुत बड़ा टब लेंगे, उसमें गर्म पानी, ल्यूक वार्म, चमड़ी नहीं जलना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर डालेंगे, थोड़ा सा बीटाडीन डाल सकते हो आप, और उस टब के अंदर आपका पेल्विस भी डूब जाए और कमर भी डूब जाए, उसमें बैठो आप, अखबार पढ़ लो बैठे बैठे, मोबाइल देख लो, रील्स चला लो, पढ़ाई कर लो, जो आपको करना हो आप करो उसमें बैठ के। 20 मिनट्स मॉर्निंग में, 20 मिनट्स नाइट में, आप देखेंगे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा लाइफ स्टाइल चेंज से। उसके अलावा जो रेड मिर्च होती है ना, लाल मिर्च, ऐसा मैंने अपने पेशेंट्स पे देखा है, जब मैं इनको स्टॉप कराता हूँ रेड मिर्च या स्पाइसेस, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, तो आप देखेंगे आपकी जलन कम होने लगेगी। स्पाइसी फूड थोड़ा सा कम करना है जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक। जैसे ही आप ठीक होंगे आपको स्पाइसी फूड स्टार्ट कर सकते हो, पर पूरा क्योर होने के बाद। ये हो गया। अब और क्या चीजें हैं? जैसे मसाज इंपॉर्टेंट है। कीजेल्स एक्सरसाइज, इसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप लिखेंगे कीजेल्स एक्सरसाइज बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, वो देख सकते हैं वहां पे, है ना। कीजेल्स एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रांग बनाती है और पेरिएनल रीजन को पेन भी कम करती है। आपको खुजली रहती है तो उस एरिया को आपको वेट रखना है थोड़ा सा, वहां पे जैसे कोई कोकोनट ऑयल लगा लिया तो खुजली कम होगी। घाव जल्दी जल्दी बनते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, तो वहां पे कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो नहीं बनेंगे आपको सोर्स वगैरह, है ना। पर हो सकता है आपको कोकोनट ऑयल से एलर्जी है तो आप कुछ और भी लुब्रिकेंट्स ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया। उसके अलावा इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, कोई एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशंस आप ले सकते हैं। बहुत स्पाज्म होता है तो मसल रिलैक्सेंट्स लिए जा सकते हैं, न्यूट्रिशन लिया जा सकता है। डायरिया रहता है तो आप फ्री प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप लैक्टुलोज ले सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज का, नर्व पेन है तो नर्व का मेडिकेशन जो कि एंटी एपिलेप्टिक रहता है वो ले सकते हैं। उसके अलावा मस्कुलर पेन है तो मसल रिलैक्सेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। पर अगर फिर भी आपको इन सब चीजें करने के बाद भी आराम नहीं मिलता तो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर का जरूरत है जो आपका इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे, पहचाने। फंगल इन्फेक्शन है एंटी फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंटी बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन है एंटी वायरल, तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। और अगर कोई कैंसर है तो आपको उस पर भी वर्क करना पड़ेगा कि वो आगे ना फैले, उसको उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। तो अगर आपको भी पेरिएनल रीजन में पेन है, दर्द की समस्या है, लंबे समय से है, तकलीफ रहती है, जलन होती है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।